हेलो एवरीवन, आई संजीत सिंह, टीजीटी सोशल साइंस फ्रॉम शिक्षा निकेतन। आज का टॉपिक हमारा रहेगा सत्याग्रह के ऊपर। नेशनलिज्म ऑफ इंडिया हम पढ़ रहे हैं। पहले हमने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे किसके ऊपर? सत्याग्रह के ऊपर। तो देखिए, सत्याग्रह मीन्स ट्रूथ नॉन वायलेंस, सच्चाई के रास्ते पे चलना, विरोध लड़ाई दंगे के चलना, पीसफुल तरीके से अपनी डिमांड्स रखना, दैट इज सत्याग्रह। अब देखिए, 3 सत्याग्रह हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे 1915 गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। अब जब 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं, तो आते ही उन्होंने 3 सत्याग्रह स्टार्ट किए। पहले तो 1915 से जब इंडिया आए, इंडिया पहुंचते, तो उनके गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी, पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी कौन है? वो है जी के गोखले। जी के गोखले वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी। ये पॉलिटिकल गुरु हैं गांधी जी के, जिन्होंने सियासत गांधी जी को करना सिखाई। और इन्होंने भेज दिया गांधी जी को कि चलिए आप पूरे इंडिया का दौरा करके आइए, पूरे इंडिया में जाइए और लोगों की जो बेसिक ग्रीवेंसेस हैं, यानी कि मजबूरियां क्या क्या है, वो पता करिए कि लोग किस चीज से परेशान हैं, ब्रिटिशर किस तरीके से लोगों को परेशान कर रहे हैं, जब लोग किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। आप ऐसा करिए, पूरे इंडिया का चक्कर लगा के आइए और फिर देखते हैं कि क्या आप इस चीज में सफल हो पाएंगे या नहीं। तो ऐसा ही होता है, गांधी जी ने उनकी बात मानी और गांधी जी चल पड़ते हैं। उस टाइम तो इतना कोई फास्ट ट्रैक जो नेटवर्क सिस्टम था, जैसे कम्युनिकेशन है, कोई गाड़ियां हैं, ट्रेन वगैरह, ऐसा तो नहीं हुआ करता था। कभी पैदल मार्च करना पड़ता, किसी भी तरीके से हर जगह में अलग अलग जाके उन्होंने लोगों से कंडीशंस पूछी, लोगों से ग्रीवेंसेस पूछी कि क्या क्या ब्रिटिशर आपके साथ कर रहे हैं। तो लोगों ने ये चीजें बताई, जिसे हम देखेंगे। 3 सत्याग्रह हुए। तो याद रखिए, सबसे पहला सत्याग्रह हुआ 1917 में, चंपारण सत्याग्रह। अब चंपारण कहां पे है? बिहार के अंदर। यहां पे सत्याग्रह हो स्टार्ट हुआ, जिसके साथ लोगों के साथ शाना बशाना खड़े कौन थे? गांधी जी। और गांधी जी ने उनके साथ साथ दिया। गांधी जी ने पूछा कि क्या चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम है आपकी? तो लोगों ने जो डिमांड बताई, लोगों ने ये बताया कि सर, यहाँ पे सबसे बड़ी जो हमारी प्रॉब्लम है, ये 1917 का जो सत्याग्रह है इस बिहार चंपारण के अंदर, वो ये थी कि लोगों को ब्रिटिशर फोर्स कर रहे थे ओप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। क्या? ओप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम के लिए ब्रिटिशर जो है वो किसको फोर्स कर रहे थे? अपने इंडियंस को। अब उसमें क्या ओप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम क्या है? कमर्शियल क्रॉप के लिए, कमर्शियल चीजों के लिए, जिसमें ओपियम और इंडिगो की खेती होती थी। इन दो की खेती करवाते थे कौन? ब्रिटिशर। अब ओपियम क्या है? फीम होती है, ये ड्रग्स होती है जो चाइना को बहुत नीड थी। और ब्रिटिशर क्या करते थे? इंडिया से प्रोड्यूस करके चाइना में एक्सपोर्ट करते थे और वहां से टी कॉफी अपने ब्रिटेन भी बेचते थे। इंडिगो, जिसको आजकल उजाला बोल देते हैं मॉडर्न टाइम में, उस टाइम में ये कपड़े के ऊपर नील चढ़ाया करते थे। और ये इंडिगो जो है, इसकी खेती इंडिया में होती थी। अब यहां से ये वो करके तो ये भी एक्सपोर्ट कहां करते थे? ब्रिटेन के अंदर। अब ये कमर्शियल क्रॉप है, इससे हमारे बेसिक लोगों का कोई बेनिफिट नहीं है। लोग परेशान थे कि हमारी बेसिक लेवल पे कोई ग्रोथ नहीं है,
इस चीज को ग्रो करने से जो लैंड है वो बंजर हो जाती है, लैंड की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। तो लोगों की पहली जो डिमांड थी, पहला जो सत्याग्रह था वो चंपारण बिहार के अंदर हुआ, जिसमें गांधी जी लोगों के साथ थे। ये उन्होंने डिमांड की कि आप ओप्रेसिव प्लांटेशन से हमें साइड कीजिए, ये हमारे से करवाते हैं। एक डिमांड होगी, इसके बारे में आपको समझ आ गया कि सत्याग्रह जो 1917 चंपारण वाला क्या था। दूसरा सत्याग्रह जब स्टार्ट हुआ वो कौन सा था, 1918 के अंदर हुआ। इसको बोलते हैं खेड़ा सत्याग्रह। क्या बोलते हैं, खेड़ा सत्याग्रह। और खेड़ा सत्याग्रह ये कहां, गुजरात से स्टार्ट होता है। खेड़ा सत्याग्रह के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो लोगों की बेसिक डिमांड थी, ग्रीवेंसी थी, वो क्या थी, वो लोग चाहते थे कि एक तो हमारी क्रॉप फेलियर हो जाती है, क्रॉप फेलियर, एंड जो रेवेन्यू टैक्स है वो हमारे ऊपर इंपोज किया जाता है। तो आप हमें इन चीज से थोड़ा सा साइड करिए, ये डिमांड हमारी सुनिए कि अगर क्रॉप फेलियर भी हो जाती है तो हमें टैक्स फिर भी पे करना पड़ता है, ब्रिटिशर हमें मजबूर करते हैं इस चीज के लिए। तो हमारी दूसरी जो डिमांड है, ये कहां से, खेड़ा कहां पे, गुजरात के अंदर है, यहां से स्टार्ट हुई ये डिमांड लोगों की कि सर हमें क्रॉप फेलियर हो जाती है, ये हमारे से टैक्स फिर भी लेते हैं और उसके बाद हमारे ऊपर टैक्स इंपोज करते हैं, तो सो दैट कि हमें इससे भी रिलैक्स करवाया जाए, ताकि हम अपनी मर्जी से कुछ भी खेती बाड़ी कर सकें, कुछ भी प्रोडक्शन कर सकें। दो डिमांड्स होगी, दो सत्याग्रह होगी। तीसरा सत्याग्रह क्या है, ये भी 1918 में हुआ। 1918 का सत्याग्रह ये कहां से हुआ, अहमदाबाद। अहमदाबाद भी कहां है, गुजरात के अंदर है। यहां पे जो लोगों की बेसिक डिमांड थी वो क्या थी, फैक्ट्री मिल वर्कर थे। फैक्ट्री मिल वर्कर्स की जो बेसिक डिमांड थी वो ये थी कि इक्वल पे इक्वल वर्क होना चाहिए, क्योंकि यहां पे क्या है, जो वेजेस है वो डिसाइडेड है, यानी कि सैलरी एम्प्लॉयमेंट्स जो है वो पहले से डिसाइड कर रखी हैं, बट नॉट येट डिसाइडेड वर्किंग आवर्स। जो काम करने के कितने घंटे हमने काम करना है वो डिसाइड नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वर्किंग आवर भी डिसाइड होने चाहिए, और हमें सैलरी तो पहले हमें पता चल गया कि इतनी है, लेकिन उसके साथ साथ वर्किंग आवर का पता होना चाहिए हमें। हमें कभी 15 घंटे काम करना पड़ता है, कभी हमें 12 घंटे काम करना पड़ता है, कभी हमें 10 घंटे काम करना पड़ता है। तो हमारी ये डिमांड है कि हमें इक्वल पे और इक्वल वर्क हो, जिसको जो लगेगा काम करना तो वो करेगा काम। ये तीन सत्याग्रह थे, ये तीन डिमांड थी जो लोगों की, जो गांधी जी ने ये सुनी, और गांधी जी ने साथ जाके इन लोगों के एक पीसफुल तरीके से ये डिमांड रखी। और ये डिमांड जो भी रखते थे, ये ब्रिटिशर के ऑफिस में जाके एक पीसफुल तरीके से, मतलब कोई भी ऐसी टेंशन नहीं है कि आप रास्ते में कहीं रोड ब्लॉक कर दो, आप कहीं पे मार्केट में गाड़ियां तोड़ना स्टार्ट कर दो, या कुछ ऐसा रोड ब्लॉक कर दो, इस किस्म की कोई भी ऐसी वो नहीं थी। पीसफुल तरीके से अपनी डिमांड्स रखनी है ऑफिशियली, कि आपको इस तरीके से हमारी डिमांड्स को सुनना है। ये गांधी जी ने तीन सत्याग्रह चलाए, और जिससे पूरे ऑलमोस्ट इंडिया के सारे लोग जो थे अवेयर हो चुके थे इस चीज से। अब ब्रिटिशर को भी ये चीज पता चलने लगी कि इंडियन जो है वो क्या कर रहे हैं, अब हमारी अपोजिशन कर रहे हैं। अब इनको भी पता चल रहा है कि किस किस तरीके से काम होता है। तो आपने ये देखा तीन सत्याग्रह। तो गांधी जी के डिक्शनरी में एक ही वर्ड था, सत्याग्रह। सच्चाई के रास्ते पे चलना, विदोड़ लड़ाई दंगे से चलना, नॉन वायलेंस तरीके से काम लेना। तो गांधी जी ने ये चीज कही थी कि मेरी डिक्शनरी के अंदर जो है वो वायलेंस नाम का वर्ड ही नहीं है, क्योंकि मैंने जो भी काम करना है वो पीसफुल तरीके से करना है। तो कल हम पढ़ेंगे आगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या होता है, जलियांवाला बाग मैसेकर क्या होता है, रोलैक्ट एक्ट क्या होता है। सो आज का टॉपिक हम यहाँ ही खत्म करते हैं। होप सो आपको ये समझ आया होगा। अगर ये अच्छे से आपको समझ आया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की बेनिफिशियल वीडियोस जो है वो डेली बेसिस पे अलग अलग कंपोनेंट्स में आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।